हेलो बच्चों, वेलकम टू विनायका एकेडमी। तो हम आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं जो कि हमारी एसएसटी क्लास 10th का एक नए कैरेक्टर, एक क्या कुछ नए कैरेक्टर्स। ठीक है, हमने अभी तक दो या दो से अधिक नए कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया, इस चैप्टर से रिलेटेड कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि हमें कुछ ना कुछ मार्क्स क्या करके देके जाएंगे। तो उसी सीरीज में हमारा क्या है, आज कुछ नए कैरेक्टर्स को लेकर हम आपके सामने आए। ठीक है, तो जिसमें से कुछ कैरेक्टर जैसे कि ये हमारे आज के कैरेक्टर ये क्या है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सबसे इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि फ्रांस का रिवॉल्यूशन तो हो सकता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन तो हम उसको क्या नाम है आगे शेयर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि लिख कर क्या करें, इस तरह से पब्लिश करें कि किसी की आइडियोलॉजी को, अपनी आइडियोलॉजी को लाखों लोगों तक, हजारों लोगों तक एक साथ पहुंचा सके। तो इसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारे राइटर्स होंगे, फिलोसफर होंगे। ठीक है, तो उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो राइटर, जो फिलोसफर क्या होके आगे बढ़ चढ़ क्या किया था, काम किया था, उनमें से कुछ, मुझे बहुत सारे राइटर्स थे, लेकिन क्या है, उन सभी में से तीन राइटर्स, तीन फिलोसफर, जो 3 फिलोसफर्स, ठीक, दे आर so much important for your class 10th एग्जाम, एसएसटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वो 3 आपके फिलोसफर राइटर जो है ना, वो सबसे पहले हैं वोल्टेयर, दूसरे हैं रूसो, और एंड द थर्ड वन इज मॉन्टेस्क्यू। तो सबसे पहले अगर हम वोल्टेयर की बात करते हैं, तो वोल्टेयर के जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, 21 नवंबर 1694 को पेरिस के फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। ठीक है, अगर उनकी बात करें तो वो एक तरह के क्या थे, फिलोसफर थे, राइटर थे। ठीक है, और उनकी जो बुक है ना, उनका जो वर्क है ना, वो स्पिरिट ऑफ नेशंस। ठीक है, इसके अलावा उनका जो दूसरा वर्क है वो कैंडिड है। ठीक है, जहां तक आपका क्या है, हाँ जहां तक नहीं कंफर्म है। ठीक है, कि जो द स्पिरिट ऑफ नेशंस है ना, इसमें उन्होंने सबसे ज्यादा मतलब लोगों को क्या किया था, रिवोल्यूशनरीज को क्या किया था, ज्यादा मोटिवेट किया था अपने वर्क के थ्रू, अपनी आइडियोलॉजी को। ठीक है, कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, कुछ चेंजमेंट लाने चाहिए और कुछ परिवर्तन करने चाहिए, जिससे कि लोग बहुत ज्यादा क्या हुए, इंस्पायर हुए थे और उन्होंने वर्क किया था। लोग आगे आकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या किया था, बहुत क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और एट लास्ट इनकी क्या हो जाती है, 30 में 1778 को फ्रांस के पेरिस में क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट जो है ना, उनका नाम है रूसो, जो कि वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू से भी ज्यादा फेमस है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, रूसो जो था ना, इनका नाम जो है जीन जैक रूसो था, जो आपका क्लास 10th में, हालांकि ये 9th में भी है, 10th में भी है, लेकिन क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, रूसो जो है ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इनका जो पूरा नाम था, द फुल नेम ऑफ रूसो इज जीन जैक रूसो। इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक शहर में हुआ था। कब, 28 जून 1712 में। ठीक है, ही इज अ राइटर एंड आल्सो अ फिलोसफर। ठीक है, एमाइल द सोशल कॉन्ट्रैक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बुक का नाम जरूर थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, ठीक है, तो ये क्योंकि आपके एग्जाम सिलेबस में आपका क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्टर आपके एग्जाम सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इनका एक और क्या वर्क है, जो कि कन्फेशंस है। ठीक है, कन्फेशंस है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी डेथ की बात करते हैं, तो 2 जुलाई 1778 को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ओके, ठीक है, तो जीन जैक रूसो और वोल्टेयर के बारे में हमने इंफॉर्मेशन गेन कर ली। और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रूसो जो है मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्लास 10 सिलेबस। ठीक है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देना, इनके बर्थ के बारे में, और इनके जो वर्क है ना, कौन सा वर्क है, द सोशल कॉन्ट्रैक्टर। ये कभी कभी पूछी भी जा सकती है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्टर, हु इज द राइटर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्टर, या व्हाट इज द वर्क ऑफ रूसो। ठीक है, तो याद रखना
ठीक है। वैसे तो सारे के सारे उनके, ठीक है। तो इस तरह से हमने वोल्टेयर के बारे में पढ़ लिया, रूसो के बारे में पढ़ लिया। एट द लास्ट वन इज मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। काफी ज्यादा क्या किया, रिवॉल्यूशनरीज को क्या किया था, मोटिवेट किया था इन्होंने। इनके वर्क की वजह से ही इन्होंने कहा था नेचर पे ज्यादा, मतलब एक तरह से हमें क्या करना चाहिए, अपने आप पे फ्री रहना चाहिए, किसी किसी के अंडर पे वर्क नहीं करना चाहिए। एक पार्लियामेंट एक प्रकार से बननी चाहिए, कैसी चाहिए, बिल्कुल फ्रीडम के साथ होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। और इनका जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था 18 जुलाई 1689 में हुआ था, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, इनको मैन ऑफ लेटर्स के नाम से भी जानते हैं, हिस्टोरियंस के नाम से भी जानते हैं, हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल फिलोसफर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इनका जो वर्क है, सबसे पहला वर्क है द स्पिरिट ऑफ लव, ठीक है। और दूसरा वर्क है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ लव, ये चीज याद रखिएगा। द स्पिरिट ऑफ लव ये किसका वर्क है? मॉन्टेस्क्यू का वर्क है, ठीक है। तो ये कई बार पेपर में पूछा गया है, हालांकि ये भी आपके इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द मोस्ट, दे बोथ आर द मोस्ट, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहां से आप एक नंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पर ज्यादा फोकस किएगा। हालांकि आपके क्या सिलेबस में इनका भी कहीं 9th क्लास के सिलेबस में इनका भी जिक्र है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही आगे का पार्ट आपका क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, ठीक है। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अनलेस इनका इस पर और इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो द स्पिरिट ऑफ लव किसका वर्क है? मॉन्टेस्क्यू का वर्क है। और इसके अलावा इनका एक और वर्क है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। और इनकी जो डेथ हो गई थी 10 फरवरी 1755 में पेरिस के, फ्रांस के पेरिस नामक शहर में क्या हुआ था, इनकी डेथ हुई थी। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो क्या होती है, खत्म होती है।